अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात एमक्यूएम ने आज बड़ा झटका दे दिया है हुकूमत को। और एमक्यूएम के जो कन्वीनर हैं, वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने वजारत से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है, वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। लगता है काम शुरू हो गया है। अब मौलाना के आज़ादी मार्च का ये नतीजा है या बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश है जो कराची में एमक्यूएम को दी गई थी। इस पर आज बात करेंगे कि एमक्यूएम क्या करने जा रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमक्यूएम के कन्वीनर भी हैं और वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, उन्होंने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर वजारत छोड़ने का। अभी हुकूमत छोड़ने का यानी हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ने का तो ऐलान नहीं किया, क्योंकि एमक्यूएम ज़ाहिर है एमक्यूएम की जो माजी में पॉलिसियाँ रही हैं, जिस तरह की ब्लैक मेलिंग की सियासत रही है, इसलिए एमक्यूएम पर भरोसा कोई नहीं किया जा सकता कि एमक्यूएम करने क्या जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एक वजारत छोड़ी है। दूसरी वजारत जो वज़ीर कानून है फ़ारूक नसीम, उन्होंने अभी तक वजारत नहीं छोड़ी। फ़िलहाल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने छोड़ी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि हुकूमत ने हमारे साथ जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी, जो मुआहदे किए थे तहरीरी तौर पर, उन पर पेशरफ्त जो है वो तकलीफ़दह है, बहुत ज़्यादा स्लो है। यानी अजाब से कम नहीं है ये जो रफ्तार है पेशरफ्त की। तो मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे, कराची के ख़ास तौर पर मसाइल हल नहीं हो रहे। हज़ारों अरब रुपए कराची दे रहा है वफाक को, लेकिन उसके बदले 1 अरब रुपया भी कराची को देने के लिए बड़ी तकलीफ़ से हमें गुजरना पड़ता है, मेहनत समाजत करनी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है। 1.5 साल हो गया है हम हुकूमत में शामिल हैं, और हुकूमत को जब ज़रूरत थी हमारी, जब एमक्यूएम की ज़रूरत थी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई को, तो उस वक़्त हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया और हुकूमत बनवाई खान साहब की। लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कराची को कुछ नहीं मिल रहा। एमक्यूएम ने 2 वजारतें मांगी थी, लेकिन एमक्यूएम को एक वजारत हमारे हिसाब में दी गई है। दूसरी वजारत जो है वज़ीर कानून की फ़ारूक नसीम की, वो हमने हुकूमत से मांगी ही नहीं थी। वो हुकूमत ने ज़बरदस्ती खुद अपनी तरफ से दी थी। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम को वज़ीर कानून बनाया था क्योंकि हुकूमत को फ़ारूक नसीम की ज़रूरत थी और फ़ारूक नसीम जैसे कानूनदान की ज़रूरत थी। कानूनी और आइनी तकाज़े थे, मजबूरी थी हुकूमत की कि उन्होंने वज़ीर कानून को फ़ारूक नसीम को वज़ीर कानून बना दिया था। ये हमने न वजारत कानून मांगी थी, न फ़ारूक नसीम का हमने वजारत के लिए नाम दिया था। तो ज़ाहिर है जब हमने वजारत कानून भी नहीं मांगी, फ़ारूक नसीम का नाम भी नहीं दिया, तो हुकूमत ने अपनी तरफ से अगर दी है तो वो हुकूमत का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। हमारी डिमांड जो थी 2 वजारतों की थी, और दूसरी वजारत का के लिए हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। एक मुझे वजारत दी गई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, और उसके साथ दूसरी वजारत का हम इंतज़ार करते रहे, आज तक भी मांगते रहे, लेकिन हमें दूसरी वजारत नहीं दी गई। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे, एक बनी गाला मुआहदा हुआ था, सबसे पहला मुआहदा हुआ था बनी गाला में, जिसमें जहांगीर तरीन भी मौजूद थे, और उस मुआहदे पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरा मुआहदा हुआ बहादुराबाद कराची में, और उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी 2 मुआहदे किए गए लेकिन दोनों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फ़िलहाल हमने फैसला ये राब्ता कमेटी ने किया है, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने, कि फ़िलहाल खालिद मकबूल सिद्दीकी यानी मैं वजारत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं आज से वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। और बाकी फ़ारूक नसीम की वजारत का क्या बनेगा, उन्होंने कहा कि ये फ़िलहाल राब्ता कमेटी ने फ़ैसला अभी नहीं किया।
फ़ारूक नसीम की वजारत छुड़वाने का, तो फ़िलहाल फ़ारूक नसीम वजारत नहीं छोड़ रहे। फ़िलहाल मैं वजारत छोड़ने का ऐलान करता हूं, क्योंकि 1.5 साल तक हमने इंतज़ार किया है। 1.5 साल में कोई वजारत रखने का मुझे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसी ऐसी वजारत रखने का जब फ़ायदा ही ना हो, जब जिस वजारत रखने का, तो इसी वजारत में क्या करूँगा। इसलिए मैंने वापस कर दी है वजारत, और अब मैं काबीना का हिस्सा नहीं हूँ। हम MQM हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी, हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगी। ये उन्होंने क्लियर किया है कि हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का फ़िलहाल फ़ैसला नहीं किया। फ़िलहाल हमने फ़ैसला किया है मेरी वजारत छोड़ने का। अगर हुकूमत कराची के मसाइल हल करती है, कराची को फ़ंड्स फराहम करती है और हमारे साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करती है, यानी दूसरी वजारत जो हमने मांगी है वो हुकूमत देगी, तो फिर कंसीडर किया जा सकता है वफाकी काबीना में वापसी का। तो ये जब गुंजाइश MQM रख रही है इतनी, तो उसमें से अंदाज़ा किया जा सकता है कि MQM दोनों ऑप्शन ओपन रखना चाह रही है। एक ऑप्शन हुकूमत को इत्तेहाद से अलग होने का ऑप्शन भी ओपन रखना चाह रही है, और इत्तेहाद में हुकूमती इत्तेहाद को कंटिन्यू करने का भी, वफाकी काबीना में वापसी का भी ऑप्शन ओपन रख रही है MQM। इसीलिए MQM पर फ़िलहाल कम अज़ कम मैं तो, या हम जो सहाफ़ी हैं ज़्यादातर, वो तो कम अज़ कम MQM पर भरोसा नहीं करते। इवन सियासी जमातें भरोसा नहीं करती, नून हो, PP हो या बाकी जमातें हों, उनको भी पता है कि MQM किस तरह की सियासत करती है। MQM मुतालबात कुछ और, बज़ाहिर कुछ और मुतालबात होते हैं, अंदर खाना कुछ और मुतालबात होते हैं। बज़ाहिर कोई और फैसला होता है, अंदर खाना कोई और फैसला होता है। ये वैसे तो सब जमातों में होता है, लेकिन MQM इन सब से कहीं आगे है। तो फ़िलहाल MQM ने ये गुंजाइश रखी है कि इत्तेहाद बरकरार रहेगा हुकूमत के साथ, और हुकूमत के साथ तावन जारी रखेंगे। अगर हुकूमत हमारे मसाइल, हमारे खदशात दूर करती है, हमारे रिजर्वेशन दूर करती है, और मुतालबात और जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद करती है, तो फिर इस पर कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करेगी, पेशरफ्त नहीं दिखाएगी, तो फिर हम अलहदगी का भी ये गुंजाइश रखी गई है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब ये भी पूछा गया कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको ऑफ़र की थी कुछ दिन पहले कि MQM मरकज़ी हुकूमत से अलग हो जाए और कराची के लिए MQM सोचे और सूबाई सिंध हुकूमत में शामिल हो जाए, तो MQM को इतनी वजारतें हम देंगे जितनी मरकज़ में PTI ने MQM को दी हुई हैं, तो ये इतनी वजारतें हम सिंध में MQM को देने के लिए तैयार हैं। ये जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑफ़र की थी आपको, तो क्या उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है, आप लोगों ने ये फ़ैसला किया है? तो खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आज के फ़ैसले का उस ऑफ़र के साथ, पेशकश के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पेशकश की थी उनकी वजह से मैं वजारत नहीं छोड़ रहा, बल्कि हमने राब्ता कमेटी ने अपना फ़ैसला ख़ुद किया है। जो हुकूमत के साथ 1.5 साल रहा है, जो रिज़र्वेशन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं, मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे, वजारतें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक वजारत आज तक हमें नहीं दी गई, 1.5 साल के बाद भी 2 का वादा किया गया था। जो 2 हैं उनमें से एक तो हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी मजबूरी की वजह से दी है, लेकिन हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं दी गई, तो हमने ये फ़ैसला इसलिए किया है। अब ये नज़र ये आ रहा है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ऑफ़र की है, जो पेशकश की है, उसका भी यकीनन MQM को ज़हन में ये चीज़ है कि सिंध हुकूमत की तरफ से हमें ऑलरेडी ऑफ़र मौजूद है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सिंध हुकूमत में शमूलियत की। तो हुकूमत से अगर अलहदा हो जाते हैं और सिंध हुकूमत में भी शामिल हो सकते हैं, अगर हुकूमत वफाकी हुकूमत छोड़ देती है, यानी हमने उनको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और हुकूमत भी नहीं मनाती, हमें वापस नहीं करती, तो फिर हमारे रिजर्वेशन दूर नहीं करती, तो ऑप्शन तो ओपन है हमारे पास सिंध हुकूमत में शमूलियत का। तो ये एक चीज़ ये जहन में है MQM के। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि मौलाना के आज़ादी मार्च के नतीजे में जो मौलाना के साथ मामला तय हुए थे महीने से 3 महीने के दरमियान तब्दीली के हवाले से, जो मौलाना ने खुद इंटरव्यू में भी कहा था कि महीने 1.5 तक आप इंतज़ार करें, चीज़ें क्लियर होंगी।
और मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में कहा है कि चीज़ें क्लियर किस तरह हो सकती हैं, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। इन हाउस तब्दीली भी आ सकती है, इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ भी सकते हैं। अब इत्तेहादियों में MQM, BNP मैंगल, काफ लीग, ये बड़े इत्तेहादी हैं, इनकी वजह से हुकूमत खड़ी है। तो अगर MQM छोड़ जाती है तो फिर मैंगल भी छोड़ सकते हैं, काफ लीग भी मौलाना के साथ ऑन बोर्ड है, चौधरी बिरादरान जो हैं। तो एक शक्ल ये भी हो सकती है, दूसरी इन हाउस तब्दीली की हो सकती है। मतलब मुख्तल्फ जो हैं वो शक्लें हो सकती हैं, सूरतें हो सकती हैं हुकूमत की, PTI की हुकूमत के ख़ात्मे की, या इमरान खान के वज़ीर आज़म की तब्दीली की। तो मौलाना के आज़ादी मार्च के नतीजे में जो उनके साथ मामला तय हुए थे कि महीना 2 महीना सब्र करें तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो मौलाना का ये कहना था कि किस शक्ल में होंगी ये उनका मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। तो आज MQM ने जिस तरह तेवर दिखाए हैं हुकूमत को, एक वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है MQM दूसरी वजारत छोड़ दे। हुकूमत, मुझे नहीं लग रहा कि PTI की हुकूमत कोई MQM के डिमांड्स जो हैं इतनी पूरी कर सकती है, क्योंकि अगर करनी होती डिमांड्स पूरी तो ये 1.5 साल में ज़रूर कर लेते, कुछ न कुछ उन पर पेशरफ्त ज़रूर करते। लेकिन अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर MQM के पास ऑप्शन मौजूद है सिंध गवर्नमेंट में जाने का, और MQM मरकज़ को छोड़ेगी तो फिर दूसरी इत्तेहादी BNP मैंगल है, तीसरी इत्तेहादी काफ लीग है। तीनों गैर फितरी इत्तेहादी हैं जो पहले दिन से, काफ लीग की भी इतना नेचर नहीं है MQM के इमरान खान के साथ चलने की। MQM और इमरान खान पहले मुखालिफ रहे हैं। बलोचों का, BNP मैंगल का बिल्कुल अलग मिजाज है MQM इमरान खान से। तो ये गैर फितरी इत्तेहादी जो मुक़्तदर क़ुव्वतों ने इनके साथ मिला कर दिए थे, तो एक ने तो अभी से आगाज़ शुरू कर दिया है और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मज़ीद इस पर डेवलपमेंट हो। लेकिन अभी आज फैसल वाडा ने रब्ता भी किया था कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी से, लेकिन ज़ाहिर है वाडा के साथ मामला तो नहीं बनेगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान कोई मुदाखलत करें, ख़ुद रब्ता करें, ख़ुद उनसे मिलें तो रिजर्वेशन दूर हों तो फिर इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल ये बड़ा झटका है हुकूमत को कि MQM अलहदगी के रास्ते पर चल पड़ी है। एक वजारत छोड़ दी है, दूसरी वजारत फ़िलहाल नहीं छोड़ी। आने वाले दिनों में क्या होता है वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।